नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में 2000 पदों पर भर्ती का स्ट्रक्चर जारी हो चुका है, स्वीकृति मिल चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आपके सामने कभी भी हो सकता है जारी। उसमें किस कैटेगरी के किस पद के और किस डिस्कॉम में कितने पद है, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, जानकारी देने वाले हैं। अगर किसी वैकेंसी के बारे में ये 3 बड़ी बातें आपको पहले से पता हो तो यूँ समझ लो कि रणनीति बनाने में आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, आप क्वालीफाई है या नहीं है, एंड उसकी प्रोसेस क्या है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आएँगे, तो ये हम आपको एक-एक करके बताने वाले हैं। आइए एक नज़र डालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से जो है डिस्कॉम उसमें किस कैटेगरी के कितने पद हैं। टोटल 2005 पदों पर भर्ती आएगी, आपको पहले से कन्फर्म हुआ है। सबसे पहले जेईएन की, जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, उनकी वैकेंसी की मैं बात करूंगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, पांचों कंपनियों में है, तीनों वितरण में, एक उत्पादन में और एक प्रसारण निगम। तो पांचों कंपनियों में है। ठीक है। जूनियर इंजीनियर में ई&एम का है ये, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यानी सिविल के लिए यहाँ पर वैकेंसी फिलहाल नहीं। 869 है जो है, ये अप्रूवल मिली है भाई। 1452 के लिए अप्रूवल मांगी गई थी, यानी 3452 पदों के लिए अप्रूवल मांगी गई, उसमें से 2000 पदों के लिए अप्रूवल मिला है। ठीक है। तो यहाँ जो अप्रूवल मिली है वो बता देता हूँ। अजमेर डिस्कॉम के लिए 144, यहाँ पर पूरी तरह इलेक्ट्रिकल वाले होंगे। जयपुर डिस्कॉम के लिए 189, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले जेईएन लगे। जोधपुर डिस्कॉम में 123, 123 सीट है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में 219 है, यानी 219। इसमें मैकेनिकल भी शामिल है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है। और प्रसारण निगम में है 194, 194। प्रसारण में भी आई थिंक सारे इलेक्ट्रिकल वाले ही होंगे, मैकेनिकल नहीं। यानी मैकेनिकल वालों की तो यहाँ होगी 219 सीट है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों मिला करके। अब इसमें से कितने आते हैं वो अलग बात होगी। तो ये है जूनियर इंजीनियर की। अगर आपको मैं इसका शॉर्ट वे में क्वालिफिकेशन बता दूं तो बीटेक मांगते हैं ये, और बीटेक नहीं तो फिर बीई जो पहले हुआ करता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, ठीक है। उसके बाद में है जूनियर अकाउंटेंट की। तो जूनियर अकाउंटेंट की जो टोटल अप्रूवल मिली है वो 371 की मिली है, 466 की अप्रूवल मांगी गई। और इसमें अजमेर में है 48, जयपुर में है 116, जोधपुर डिस्कॉम में 135, उत्पादन निगम में 44, प्रसारण निगम में 28, यानी 28 सीट है। उसके बाद में है कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, जिसको जूनियर असिस्टेंट भी बोला जा सकता है। कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड है ये। तो यहाँ पर टोटल 765, 765 आएगी माय डियर। 1534 पदों के लिए अप्रूवल मांगी गई। अजमेर डिस्कॉम में 201, 288 है, जयपुर में 190 है, जोधपुर में, उत्पादन निगम में 45 और 41 सीट है प्रसारण निगम में। तो ये है टोटल अप्रूव्ड सीट आपके लिए। ठीक है। अब इनकी बताता हूँ मैं आपको क्वालिफिकेशन, जो ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। इसमें देखो, जूनियर इंजीनियर वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। अभी हम लोग कमर्शियल असिस्टेंट और इनका पहले देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर का तो कन्फर्म है, बीटेक ही होता है। आईटीआई वालों के लिए मौका है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ कोपा वालों के लिए। अभी रिसेंटली टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, होना है 23 तारीख को, उसमें कोपा वाले बच्चे शामिल है। तो कोपा वालों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो मैं आपको उसका बता देता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट का भी बताऊं क्या? दोनों का है, जूनियर अकाउंटेंट का भी है और पे स्केल और वो भी बता दूंगा। पहले क्वालिफिकेशन बताता हूँ। देखो, जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये है भाई, इतनी सारी क्वालिफिकेशन। ठीक है। आ जाओ। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का अपडेट आपको देते रहते हैं भर्तियों से जुड़ा हुआ। जूनियर अकाउंटेंट में देखो, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने, ठीक है, डिग्री किया हुआ हो, या फिर आपके पास
सीए किया हुआ हो आपने तो आप भर सकते हैं, या फिर फाइनेंस एमबीए किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एंड लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है। ओ लेवल का आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट, या नहीं है तो जो ट्रिपल सी बोलते हैं जिसको, वो आपके पास हो। नहीं तो कोपा से आपने आईटीआई साथ में कर रखा हो, टीपीसीएस वाला एक सर्टिफिकेट आता था वो कर रखा हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ कर रखा हो साथ में। और इनके अलावा अगर आपने आरएससीआईटी कर रखा है तो वो भी चलेगा, यानी कॉमर्स प्लस एक कंप्यूटर में कुछ ना कुछ। अकेले से काम नहीं चलेगा कॉमर्स से, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हमारा है कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड का, ठीक है। कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए ग्रेजुएशन में डिग्री, ठीक है। मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएट होना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपने कंप्यूटर का कोई एक सर्टिफिकेट, चाहे आपने कोपा से आईटीआई कर रखी है यानी बीए प्लस कोपा कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपके पास आरएससीआईटी हो तो भी चलेगा, और ट्रिपल सी कर रखी हो तो भी चलेगा, और डिग्री डिप्लोमा कुछ भी आपने कर रखा हो, या फिर टेंथ में आपके पास इसमें ट्वेल्थ में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट लिया हुआ आपने सीनियर सेकेंडरी में, 12वीं में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट आपने ले रखा हो तो कर सकते हो। तो मेरे को लगता है बीए प्लस आरएससीआईटी ये राजस्थान में मोस्टली हर बच्चे के पास मिल जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे भी भर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो यही है बड़ा आपके लिए, बाकी पेमेंट का अभी सोचने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड को लेवल 5 में रखेंगे, और जूनियर अकाउंटेंट को लेवल 10 में रखते हैं, और लेवल 10 ही शायद उनका है जूनियर इंजीनियर कैडर का, ठीक है। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट वाला। तो देखो कमर्शियल असिस्टेंट और जो जूनियर असिस्टेंट है इनका 2 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहला है सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये जो आपका सीबीटी मोड रहेगा, ये देखो ये रहा कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। तो फेज फर्स्ट में 40% वेटेज रहेगा मेरिट बनाने में। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का है, आप 100 में से यहाँ 70 नंबर ले आते हैं, तो 70 का 40% यानी आपके यहाँ 28 नंबर काउंट किए जाए, ठीक है। इसमें रहेगा क्या आपका एग्जाम होगा, इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के, जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में से आएंगे, मैथ के आएंगे, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस आएगी, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका इसमें पहले में, ठीक है। और उसके बाद में जो पार्ट सेकंड है उसका 60% वेटेज रहेगा, यानी यहाँ पर आप अगर 100 में से फिर 70 नंबर लेकर आते हैं तो यहाँ आपके 42 नंबर काउंट कर लिए जाएंगे, यानी 28 और 42 ये रहेगा ओवरऑल आपका स्कोर, जो है एक तरह से 70 नंबर बन गए कहने का 100 में से, ठीक है। और यहाँ पे 3 गुना बुलाया जाएगा, और इसमें आपको हिंदी में कंप्यूटर पर जो है वो टाइपिंग करनी है, स्पीड टेस्ट भी देखा जाएगा और एफिशिएंसी टेस्ट भी देखा जाएगा, फिर इंग्लिश में भी करनी है, और इनके लिए 10-10 मिनट मिलेगी, 25-25 यानी टोटल 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस आपके इन सब के लिए। अगर मैं आपको जेई के लिए बताऊं यानी बीटेक वालों के लिए बताऊं, तो बीटेक वालों के लिए यहाँ पर ये रहेगा आपका ये वाला, ठीक है। जो पिछली अभी लेटेस्ट वैकेंसी आपका हुआ ही था कंप्लीट, इसमें देखो है ना, ये क्या पूरा एडवर्टीजमेंट ही निकल, ये है ना, ये एग्जाम स्कीम देखो ये वाली, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें आपका ये रहेगा कि ये जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड केवल पेपर ही होगा, कोई एफिशिएंसी टेस्ट और वो नहीं है। इसमें पार्ट ए रहेगा, उसमें टेक्निकल नॉलेज के 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का रहेगा, ठीक है।
इंग्लिश में ही आएगा पेपर आपका केवल, और 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट में। पार्ट बी में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, राजस्थान जीके इस तरह का, और इसका रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जनरल नॉलेज वाले रहे, इसमें राजस्थान जीके के 44 क्वेश्चन आएंगे और वर्ल्ड इंडिया के आएंगे 12 क्वेश्चन, और हिंदी के आएंगे 8 क्वेश्चन, इंग्लिश के आएंगे 8 क्वेश्चन। इन सब के लिए 60 मिनट मिलेगा आपको अलग से। 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन की लॉकिंग और स्विचिंग रहेगी। बी वाला सेक्शन तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपका ए सेक्शन कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। तो ये है पूरी जानकारी। अभी आप अगर कहें तो मैं एज और उनका और बता दूं थोड़ा सा। तो एज जहां तक चांसेज है वैसे तो अलग अलग रहेगी, फिर भी 18 से लेकर 40 वर्ष की एज रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी। फॉर्म की फीस 800 से लेकर 1000 रुपए के बीच रहेगी। अभी नोटिफिकेशन की पूरी ये डेट नहीं आई है कि फॉर्म कब से लेकर कब तक शुरू होंगे। तो फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही है। अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा, तैयारी शुरू कर दो आज से ही। वीडियो चाहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।